सर सबसे पहले तो जो सर जीडीसी वाले करवाते हैं उतना ही सर इनफ है। अगर आप उतना कर लेते हो तो आपके लिए उतना ही बेटर है, उससे ही आप रैंक 1 भी ला सकते हो। और सर मैं अगर कहना चाहूँ तो कंसिस्टेंसी, लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंसी फॉलो करो, डिसिप्लिन लाओ और परसिवरेंस रखो। बट सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप प्रोसेस को बस फॉलो करो, बस जीडीसी के साथ चिपक के चलते रहो, बस उतने में ही आपको काम हो जाएगा और कंसिस्टेंसी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो जीडीसी वाले जितना भी डीपीपीस करवाते हैं और सर क्लासेस होती हैं, डेली क्लासेस, उतने से ही हो जाता है। और सर मॉड्यूल सर अल्टीमेट गोल, मतलब सारे बुक्स का सर जो स्टैंडर्ड बुक्स का है सर उनका सर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में सर जो वर्जन सर मॉड्यूल्स में मिलता है सर, उसको बार बार 1 से 2 बार 3 बार 4 बार करने से सर हो जाता है। क्योंकि सर आप जैसे ही क्लास में आते थे वो एनर्जी इतनी मतलब गजब की आ जाती थी, जिससे हम लोग मतलब उसे मतलब कैच कर लेते थे और पढ़ाई में मन लगने लगता था। क्योंकि सर कोलोजी सर ऐसा था कि सारे सब्जेक्ट में अगर आप एग्जॉस्ट हो भी जाते, फिर कोलोजी में सर आप जैसे आते थे, मतलब एनर्जी का वो तूफान आ जाता था, फिर सर इजीली हो जाता था। और फिर सर पीयूष सर भी सर बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट करते थे। और केमिस्ट्री के लिए सर अगर श्रीकांत सर की भी बात करें, वो तो मतलब हर एक सब्जेक्ट में सर उनका मतलब कोई सारे सब्जेक्ट उनके लिए बहुत अच्छे से वो समझा देते थे। और गौतम सर का तो मतलब 15-15 घंटे सर लेते रहते थे क्लासेस। सर ये सबसे बहुत अच्छी चीज़ हम लोग को मतलब ये मोटिवेट करता था कि सर पढ़ाते हैं खड़े होके और बोलते रहते हैं, बच्चे तो केवल सुनते ही हैं। Hello, dear students. Welcome back to the GDC classes. So, dear students, टॉपर्स इंटरेक्शन के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। जिडिशियंस ने जीपैट 2026 एग्जामिनेशन में जो जीत का परचम लहराया है और जो रिजल्ट का तूफान लेके आए हैं, उसका कोई भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो आइए स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया रैंक होल्डर 28th रैंक इन द जीपैट 2026 मिस्टर देवाशीष वर्मा। सो देवाशीष, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में आपका। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, सो देवाशीष, फ्रॉम द बिगनिंग यस सर। आज मेरे साथ इस सीट पे कैसा लग रहा है? सर आई एम रियली एक्साइटेड टू हियर एंड सर आप लोग का सर सपोर्ट साथ 2 साल में सर ऐसा मिला कि हम लोग सर यहाँ पे पहुँच पाए। अंडर 2 डिजिट में सर रैंक आई सर, पिछली बार भी 199 रैंक थी। हाँ। सर उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला आप लोगों ने, अखिलेश सर ने स्पेशली सर, आपने और सर पीयूष सर ने सर बहुत सारा मोटिवेशन दिया, जिसकी वजह से सर 28 रैंक सर हमको मिली। और सर बहुत सारा सपोर्ट सर हर एक टीचर का सर, जैसे श्रीकांत सर थी, भारती मैम थी और गौतम सर थे। अल्टीमेट मतलब सर उन लोग का था कि बस बच्चों को बस निकालना है और अच्छी रैंक पे ले जाना है। हाँ। सर काइंड सपोर्ट था पूरा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। चलिए, बहुत अच्छा लगता है देवाशीष जब आप जैसे होनहार बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। लेकिन एक चीज़ की शुरुआत ज़रूर मैं करूँ, ये जर्नी आपकी कब से शुरू हुई? सर ये जर्नी सितंबर 2025 से शुरू हुई सर, 3rd ईयर से सर ये स्टार्ट हुई। ओके, आपने 2 ईयर प्राइम कोर्स में इनरोल्ड हुए थे सितंबर मंथ में? यस सर। ओके, क्योंकि तब तो पहले एग्जाम होता था मई में। यस सर। और इस बार हो गया मार्च में। ये सर मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए मतलब थोड़ा सा बहुत ही मोटिवेशन वाला भी था, थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाला भी था, थोड़ा सा डरावना भी था सर ये। क्योंकि बच्चे मतलब ये सोच के चलते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा मई में ही होगा, अप्रैल लास्ट या फिर मई में। बट सर इस बार क्या हुआ कि पेपर इतनी जल्दी हो गया कि बच्चों को पता ही नहीं था प्रिपरेशन करनी कैसे। फिर भी सर जीडीसी ने मतलब हर एक मोड़ पे मतलब जैसे जैसे सपोर्ट किया और सारी मैराथन सर कैसे निपटाई, मतलब एक दिन में सर 2 से 3, 3 से 4 सर लगातार सर प्रिपरेशन चलती रही। देखिए, इसलिए कहते हैं ना, जर्नी हमारी हो सकती है कभी अच्छी हो, कभी हमारे अकॉर्डिंग हो और कभी ना हो। यस ठीक है, लेकिन इसलिए कहते हैं कि जब मेहनत अच्छी होती है ना, तो रिजल्ट और रैंक सुनिश्चित होती है। यस। इस 2 साल की जर्नी में आपने अभी इतने सारे जीडीसी के फैकल्टी का नाम लिया, थोड़ा सा उनके बारे में क्या सबसे अच्छी चीज़ आपको लगी हर टीचर के बारे में, और क्या उनके क्लासेस में आपको खासियत लगी जिससे वजह से आपका मोटिवेशन हमेशा बरकरार रहा? सर सबसे पहले तो सर फार्माकोलॉजी सर आपसे शुरू करेंगे, क्योंकि सर आप जैसे ही क्लास में आते थे वो एनर्जी इतनी मतलब गजब की आ जाती थी, जिससे हम लोग मतलब उसे मतलब कैच कर लेते थे और पढ़ाई में मन लगने लगता था। क्योंकि सर कोलॉजी सर ऐसा था
कि सारे सब्जेक्ट में अगर आप एग्जॉस्ट हो भी जाते फिर कोलोजी में सर आप जैसे आते थे, मतलब एनर्जी का वो तूफान आ जाता था, फिर सर इजीली हो जाता था। और फिर सर पीयूष सर भी सर बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट करते थे। अखिलेश सर जैसे ही आते थे वो तो फिर मतलब थोड़ा सा पहले तो मोटिवेट करते थे, उसके बाद में सर ऑर्गेनिक बैंड बजा देते थे। नहीं सर, ऑर्गेनिक सर बहुत इजी थी सर, मतलब हाँ। केमिस्ट्री के लिए सर अगर श्रीकांत सर की भी बात करें वो तो मतलब हर एक सब्जेक्ट में सर उनका मतलब कोई सारे सब्जेक्ट उनके लिए बहुत अच्छे से वो समझा देते थे। और सर गौतम सर भी बहुत ज़्यादा, गौतम सर का तो मतलब 15-15 घंटे सर लेते रहते थे क्लासेस। सर ये सबसे बहुत अच्छी चीज़ हम लोग को मतलब ये मोटिवेट करता था कि सर पढ़ाते हैं खड़े होके और बोलते रहते हैं, बच्चे तो केवल सुनते ही हैं, बस केवल माइक से सुनते रहते हैं, बस उसको थोड़ा सा कॉपी करते हैं, बट सर कैसे बोल लेते हैं इतना और खड़े होके। रिजल्ट आने के बाद, खासतौर पर मार्क्स दिख जाने के बाद और रैंक दिख जाने के बाद, जीडीसी फेलिसिटेशन आगाज में पहुंचने की कितनी एक्साइटमेंट थी? सर ये अगर आपको बताएं जीडीसी में सर हम लोग को तो मतलब थर्ड ईयर में आना था, कुछ कारणोंवश नहीं आ पाए थे, बट सर इस बार इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी आप लोगों से सर फेस टू फेस मिलना। और सर वर्षा मैम से, सर वर्षा मैम भी बहुत कोऑर्डिनेट की बच्चों को, हर एक बच्चे से मतलब वो ऐसे फ्रेंडली सर बात करती थी। और सर आपको और सर अखिलेश सर को और पीयूष सर को और सर श्रीकांत सर को सर देखने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुकता थी। लेकिन मेरी पार्टी वो सर होगी सर। दोगे ना? ओके सर। देखो, यही तो होता है। हम एज अ टीचर्स पूरे साल एक कैमरे के पीछे खड़े होके सिर्फ हम अपने बच्चों को इमेजिन करते हैं कि इस कैमरे के उधर एक बहुत बड़ी मेरे जीडीसी स्टूडेंट्स की दुनिया है, उनको रिजल्ट देना है, उनको मेहनत करा के यहाँ तक पहुँचाना है। लेकिन जब इस मोमेंट पे आज आप मेरे साथ बैठे हैं, मैं पहले कमेंट में केवल पढ़ता था, अच्छा ये देवाशीष है, ये गणेश है, ये ध्रुव है, ये हमारा अनय है, ये अनिकेत है, मतलब ऐसे कमेंट पढ़ते थे। मुझे नहीं पता था कौन देवाशीष है, कौन अनय है, नहीं पता था। लेकिन आज आप जब सामने हो ना, लिटरली मेरा फक्र से सीना इतना चौड़ा हो रहा है ना, और इतना गर्व महसूस हो रहा है, मैं उस चीज़ को पर्सनली मैं नहीं शब्दों में बता सकता हूँ कि कितना मुझे अच्छा लग रहा है। और इसीलिए हम ये जीडीसी फेलिसिटेशन इतने वास्ट लेवल पे करते हैं कि एक्चुअल क्या होता है रिजल्ट सेलिब्रेशन, वो आपको यहाँ पता चलता है ना। तो अभी तो हमें बहुत सारी मस्ती करनी है, बहुत सारा एंजॉयमेंट करना है, लेकिन अब थोड़ा सा पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो ये जो जर्नी चलती है तो बच्चे क्या होते हैं ना, कभी उनको लगता है कि उनको मोटिवेशन कमी हो गई है या पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सर हम नोट्स कैसे बनाएं, सर हमें टेस्ट कैसे देना है, डीपीपी कैसे देना है। तो आपका क्या शेड्यूल होता था कि आज आपकी ये 28th रैंक है और बहुत सारे आपके जूनियर्स होंगे जो शायद इस वीडियो से मोटिवेट होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? सर सबसे पहले तो जो सर जीडीसी वाले करवाते हैं उतना ही सर इनफ है, अगर आप उतना कर लेते हो तो आपके लिए उतना ही बेटर है, उससे ही आप रैंक 1 भी ला सकते हो। और सर मैं अगर कहना चाहूँ तो कंसिस्टेंसी, लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंसी फॉलो करो, डिसिप्लिन लाओ और परसिवरेंस रखो, बट सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप प्रोसेस को बस फॉलो करो, बस जीडीसी के साथ चिपक के चलते रहो, बस उतने में ही आपको काम हो जाएगा और कंसिस्टेंसी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो जीडीसी वाले जितना भी डीपीपीस करवाते हैं और सर क्लासेस होती हैं डेली क्लासेस, उतने से ही हो जाता है। और सर मॉड्यूल सर अल्टीमेट गोल मतलब सारी बुक्स का सर जो स्टैंडर्ड बुक्स का है सर उनका सर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में सर जो वर्जन सर मॉड्यूल्स में मिलता है सर उसको बार बार 1 से 2 बार 3 बार 4 बार करने से सर हो जाता है। और बस उतना पढ़ लीजिए और प्रोसेस फॉलो कर लीजिए, बस सर है ना। प्रोसेस फॉलो करना ही बहुत अच्छी बात है, उसको ही करने से सर एयर 1 भी आ सकती है सर। करेक्ट है, और वो बच्चे लाके दिखा रहे हैं लगातार इस बार भी सर इसीलिए तो कहते हैं जीडीसी है तो मुमकिन है। एग्जैक्टली और हर बार हम ये करके दिखा रहे हैं और आगे ही ऐसे ही बच्चों से रिजल्ट आता रहेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थोड़ा सा पॉइंट आता है, जैसे आपने अभी मॉड्यूल की बात किया, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर हम केवल मॉड्यूल्स पढ़ लें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सर अगर मैं बात करूं अगर अपनी खुद की, तो सर आप लोग जैसे पढ़ाते थे क्लासेस में, तो सर क्लासेस में ऐसे हो नहीं पाता था कि आपने जो स्लाइड खोली हम डिक्टो उसको कॉपी कर सकते नहीं कर सकते। सर उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे उसको सर कॉपी पे नोट कर लेते थे, उसके बाद में सर मॉड्यूल जब दोबारा से सर पढ़ाई करते रिवीजन करते थे तब मॉड्यूल खोल के बैठते थे। पहले जब पढ़ाते तो केवल स्लाइड पे बस फोकस रहता था, मॉड्यूल सर क्लासेस में मजा आता था सर एकदम। सर कोलॉजी में सर एकदम से मजा आता था। okay. और सर केमिस्ट्री में भी सर मजा आता था बहुत ज़्यादा। करेक्ट। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और थोड़ी सी छूटती है और बच्चों के लिए बहुत थोड़ा सा एक क्वेश्चन बना रहता है, हर बच्चा मेरे से क्वेश्चन करता रहता है कि सर डीपीपी हमें सॉल्व करने का समय नहीं मिलता है,
आप अगर मैं देवाशीष की बात करूं तो देवाशीष ने कितना सॉल्व किया और कैसे उसको प्लान करते थे? सर मेरा तो ये था, क्योंकि सर मैं हॉस्टल में रहता था, तो सर डीपीपीस के लिए मैं सर खाना खाने के बाद में, सर लंच करने के बाद में सर मैं क्लासेस में जाता था अपनी कॉलेज की क्लास में, क्योंकि हॉस्टल में रहता था, बगल में क्लास थी। हाँ। तो सर वहाँ पे जाके मैं इंटरवल में जो टाइम मिलता था उसमें सर 1-2 कर लेते थे। कभी कभी सर ऐसा होता था कि दोस्त बुला लेते थे क्रिकेट खेलने के लिए या फिर मैच खेलने के लिए, कोई भी कबड्डी वगैरह मेरा फेवरेट गेम है सर, हाँ। तो वो खेलने के लिए हम चले जाते थे। बट सर जो टाइम हमें इंटरवल में मिलता था या फिर उसके बाद में सर शाम को जब पूरी मैराथन खत्म हो जाती थी, हाँ। तब कर लेते थे। और सर सबसे बड़ी बात ये थी कि डीपीपीस करना नहीं उतना जरूरी है जितना कि आप उसको एनालाइज करो। Exactly. कि जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसको आप किसी एक नोटबुक में आप नोट करिए, करते रहिए, जिससे आप कभी भी अगर आप दूसरा टेस्ट दोगे, कोई भी टेस्ट सीरीज दोगे या फिर 50D50 मॉडल पेपर दोगे, तो उसमें आपका क्या हो कि एक्यूरेसी आपकी बिल्कुल प्रिसाइजली आपका एकदम करेक्ट होगा। नहीं तो अगर आप ऐसे डीपीपी देते चले जाओगे, टेस्ट देते चले जाओगे, आप उसको एनालाइज नहीं करोगे, तो वो अल्टीमेटली आपके लिए कुछ फायदेमंद नहीं होगा। करेक्ट है। तो मेरा मानना ये है कि आप जितने क्वेश्चन करो, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन अगर आप रोज करते हो तो उसको एनालाइज करो, सारे क्वेश्चन को एक नोटबुक में आप सेपरेट, हर एक सब्जेक्ट की आप एक सेपरेट नोटबुक रखो, चाहे डीपीपी की हो या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज की हो या 50D50 मॉडल पेपर की हो। तो सर इतना हमें लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को एनालाइज करना ज़्यादा जरूरी है। इस पे सर हमें लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी सर मानी जाएगी। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये एक ऐसी थॉट है ना, मैं इस चीज़ को पर्सनली कहूँगा, अगर बच्चों आपने थोड़ा सा भी सिंसियरिटी के साथ सुन के और फॉलो कर लिया ना, अगले साल आपका भी ऐसी ही रैंक रहेगी और आप भी मेरे साथ ऐसे ही बैठ के हम बातें कर रहे होंगे, बहुत सारी मस्ती कर रहे होंगे। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे, चलो अब इतनी सारी बातें के साथ एक और चलो बात जोड़ ही देते हैं। लाइक जब बच्चा कहता है कि सर लास्ट में आते आते हम टेस्ट देते देते नंबर नहीं आ रहे, थक जा रहे हैं, वो सिचुएशन कैसे कोप अप किया आपने? सर जैसा कि हम थर्ड ईयर में सर जब हम लोग थे, सर थर्ड ईयर में जैसे हम मॉडल पे 50D50 मॉडल पेपर देते थे सर, उसमें 250-300 तक आते थे सर। तो उसमें सर इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते थे कि जब 250 से भी नीचे चले जाते, बिलो चले जाते, तो उस दिन तो सर मतलब खाना भी सही से नहीं खा पाते थे। उसके बाद में सर जब से फोर्थ ईयर में आए, धीरे धीरे मतलब प्रोसेस फॉलो करते गए, फिर धीरे धीरे सर 300 गए, फिर 400 भी गए 1-2 बार सर टेस्ट में, लेकिन 350 अबव मतलब आते रहे हर एक टेस्ट में। इस बार के 350, 350, 360, 385, 400, 410 लगातार हम उसको इम्प्रूव करते गए और चलते गए। चलिए, और उसी वजह से शायद मुझे लगता है आपके लिए जीपैट एग्जाम भी एक जीडीसी का टेस्ट जैसा ही लगा होगा। सर क्योंकि मतलब इस बार का सर जो जीपैट का एग्जाम था वो सर वन लाइनर पे बेस्ड था। Exactly. तो उसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं था, केवल आपको अगर पता है तो आप कर दोगे, सही कर दोगे या फिर गलत कर दोगे। तो आपको जो पता था वो आप कर दीजिए। और सर पिछली बार का जो पेपर था वो भी थोड़ा सा हमें लगता है कि डिफिकल्ट लेवल था उसका, क्योंकि सर इस बार वन लाइनर था तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं था, इजीली आपने जो आपको पता है आपने कर दिया, बस हो गया। करेक्ट है। चलिए, बहुत अच्छा रहा और आपकी रैंक देखने के बाद पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये है जेडीसी और ये रिजल्ट आपको जेडीसी से देखने को मिलता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग तैयार हो जाइए। अगली बार ऐसा ही धमाका, ऐसी ही रैंक लेके आने की जिम्मेदारी आप सभी की है। हाँ, अगर वाकई थोड़ा सा आप कंसिस्टेंट हैं, रेगुलर हैं और सबसे बड़ी बात अंदर एक आग जल रही है ना कि आपको कुछ करके दिखाना है, सिर्फ सेमेस्टर पास होके डिग्री लेके नहीं जाना है, तो हाँ, जीडीसी आपके लिए है और हमेशा आपके साथ स्टैंड करेगी। सो थैंक यू सो मच देवाशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि नाइपर में इससे अच्छी रैंक हम देखने को मिलेगी। है ना? मेहनत करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।